नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक मोहल्ला छिबर के साथ। और हम आपको बताएं कि हम लंबेड़ी के ईस्ट लंबेड़ी में हैं और ये क्षेत्र जो पड़ता है ये वेस्ट बेला है, वार्ड नंबर 4। कुछ ही दिन पहले जो है एक यहाँ की एक वीडियो आई थी, किसी सहयोगी पत्रकार ने जो है यहाँ गोविंद जी की एक वीडियो वायरल हुई थी और उसी को लेकर के हम जहाँ पहुँचे हैं कि आज हमारे साथ नौशहरा की एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह समयाल और नायब तहसीलदार पटवारी साथ में सरपंच जी मौजूद हैं। और हम आपको बताएं कि गोविंद जी जो है ये अपना घर जो है उसकी शिकायत कर रहे थे कि सरकार ने हमें अपना सरकारी निवास जो है प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत घर नहीं दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। आज जेके न्यूज ब्रेक एक रिपोर्ट आपको बताने जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंसानियत के नाम पर कहीं ना कहीं दुख आता है कि हम लोग सब कुछ पाकर भी एडमिनिस्ट्रेशन पर क्यों साधते हैं निशाना। और इसमें दो पल्लू सामने नजर आए। एक तरफ दहेज प्रथा पर बड़े बड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर दहेज तो दहेज रहा, लेकिन जमीन पर भी अब कब्जा करना शुरू हो गए हैं कुछ लोग अपने ससुर की जमीन पर ही। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट लंबेड़ी की। जिस तरह से एक कल रिपोर्ट चली कि गोविंद नाम का एक व्यक्ति जो कि पुंछ का रहने वाला अपनी जमीन बेचकर वो अपने ससुर के घर गया और ससुर ने अपनी बेटी को देखते हुए उसे एक मकान की जगह देने का वादा किया। और बात करें तो उसने जब न्यूज में यह बोला कि मुझे आज तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, तो सरकार ने भी ऐसे क्लिप्स देखकर उन पर कार्रवाई शुरू की। और खासकर बता दें आपको कि डिजिटल इंडिया, यही डिजिटल इंडिया की आप घर बैठे ही बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को क्या लाभ मिला है और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कराई हैं किस किस व्यक्ति को। आइए बताते हैं गोविंद शर्मा की बात करें तो इनको जब रफूजी पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो फार्म ए के तहत 1000 का मुआवजा भी मिला था इसको। और इसकी जमीन जो है पुंछ में थी अपनी, और इसने बिक्री करके दोबारा अपने ससुर के पास आया। और कहीं ना कहीं अगर मां बाप की बात की जाए तो बच्चियों के मां बाप कहीं ना कहीं उनका सिर जो है नीवा होता है, पहले लोग सोचते थे। लेकिन आज का समय बेटियां अब अपने मां बाप का सिर झुकना देती। और गोविंद अपने ससुर से मांगता है एक घर के लिए जगह और ससुर मान जाता है और वो उस एक मकान की जगह के बदले अब 10 कनाल जमीन का दावा करता है कि मुझे दी जाए। और इस पर बात करें तो बड़ा एक दुख। और दहेज प्रथा के नाम पहले तो सामान से बच्चियों को तंग किया जाता था, लेकिन अब कुछ लोगों की अपने ससुर की जमीन पर भी नजर। जेके न्यूज ब्रेक आपको तस्वीरें बताने जा रहा है। और खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जितनी भी हमारी चेयर्स हैं उनका तुरंत एक्शन होता है जब ऐसी वारदात सामने आती हैं। इसी पर बात की जाए तो इस गोविंद को जो है रफूजी जिस तरह से पहली किस्त मिली है 5.5 लाख की, वो भी इसे मिली हुई। और इसने मीडिया में कहा कि मुझे सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई। और इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक टेंट भी दिया, लेकिन फिर भी बार बार साधा है निशाना सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से हमारे एडिशनल डीसी सुखदेव समयाल जो कि बीडीओ लंबेड़ी, नायब तहसीलदार
और वहां के सरपंच वहां पर पहुंचे और पूरा मुआयना किया। एडिशनल डीसी सुखदेव समयाल जी की बात करें तो उन्होंने तो पहले ही पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया कि इस व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं, लेकिन फिर भी जो है पूरी टीम को लेकर वहां पहुंचे और पूरे विस्तार से देखा और उसे समझाया कि ये सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, आप बिना ऐसे हल्ला गुल्ला किए हुए जो है सुविधाएं मिली हैं उनसे आप कभी मुंह नहीं फेर सकते, नहीं मुकर सकते कि क्योंकि ये सुविधाएं आपको प्राप्त हुई हैं। इसी पर जेके न्यूज ब्रेक ने इस पर रिपोर्ट तैयार किया है। आइए बताते हैं किस तरह से सुखदेव सिंह समयाल ने मौके पर जाकर अपने ऑफिसरों को साथ लेके किस तरह से बताया कि क्या क्या सुविधाएं इसे मिली हैं और ये क्या क्या सुविधाएं चाहता है। जेके न्यूज ब्रेक आज आप सबको कहता है कि इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि दहेज प्रथा, पहले दहेज पर रोक लगा दिया सरकार ने और इस दहेज की वजह से हमारी कई बेटियां जो है शिकार हो चुकी हैं इस दहेज का। तो आज अगर इस तरह से जमीन भी हड़पने की कोशिश करेगा जमाई अपने ससुर की, तो कहीं ना कहीं दहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी तो गई थी, उस पर सरकार ने रोक लगाई और कहीं ना कहीं अब दहेज प्रथा जो है उस पर लग चुकी है और कहीं ना कहीं जो है अब दहेज की मांग कुछ चंद लोग ही करते हैं, लेकिन अब लोग अवेयर हो चुके हैं कि बच्चे और बच्ची में कोई फर्क नहीं। अगर हम किसी की बेटी घर में लाते हैं तो हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग आज भी दहेज की आड़ में जमीन हड़पने की कोशिश, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाथों हाथ सुविधाएं नहीं देती। डॉक्यूमेंट में लिखित होती है कि क्या क्या सुविधाएं इनको प्राप्त हुई हैं और आइए बताते हैं किस तरह से इन्हें सुविधाएं मिली और उन्होंने जो है गलत कहा कि हमें सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिली। आइए हमारे मोहनलाल छिबर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं किस तरह से सुखदेव समयाल एडिशनल डीसी ने मौके पर जाकर किस तरह से किया क्लियर। मिला ना, वो भी सरकार ने दिया। ये तरपाल भी सरकार ने आके डाला। ये जो ऊपर ये टेंट ये जो टेंट ये भी तो दिया सरकार ने आपको, देखते हुए कि आप कच्चे घर में रह रहे हो। 3 बार आपका हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर रखा हुआ है, तो आप घर क्यों नहीं बनाते हो जब सैंक्शन किया हुआ घर? मैं घर क्यों नहीं बनाता यार? घर बनाने के लायक होता जनाब तो नहीं, आप बताएं, मैं सरपंच साहब को बोलता हूँ। सरपंच घर बनाने के लायक होता तो जनाब नहीं, देखते हुए सब कुछ हम आपको 1 लाख सब कुछ देख रहे हैं। सुनो ना, 1,60,000 रुपया आपको दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। तो ये वीडियो मैडम मैंने लाए हैं साथ, ये बिल्कुल तैयार हैं आपको देने के लिए। आप देखिए जनाब, जमीन के मुझे पैसे की जरूरत अच्छा है। सुनिए, मुझे दूसरी जगह बात, बनाकर आप पुंछ के रहने वाले हैं? मैं मैं बॉर्डर के उस पार रहने वाला। नहीं, आप पुंछ में जगह बेच कर आए हैं, ये भी मैंने सबूत लाओ। वो भी मैंने पता किया। कोर्ट भी जैसे मंडा जी वकील ने क्या कोर्ट के कागज झूठ बोलने तो मेरे पास डॉक्यूमेंट लाए। ये नहीं ये वो मैं पेश किए। अच्छा सुनिए ना, सुनिए, पेश किए मेरी बात जो भी आज तक अफसोस मुझे इस बात का है, इनका मैंने बिगाड़ा किया। आप सुनो, ये जमीन जो है ये आपके ससुराल वालों की है ना? गवर्नमेंट लैंड है। नहीं, वो गवर्नमेंट लैंड तो अब हुई ना। ये तो आपके ससुर साहब के नाम थी पहले 1998 तक, फिर आपने अपील की डीसी साहब के पास, इंतकाल कैंसिल करवाया अपने ससुर का जिस पे आप बैठे हुए हो, है ना? करवाया ना? ये 900 कुछ नंबर है जिसको आपने ये 254C का इंतकाल कैंसिल करवाया। उसके बाद ये जमीन फिर सरकार के वो लाठियों के नाम ही चल रही है, क्योंकि उनके हकूक आपके ससुर के ख़त्म हो गए। और ये ज़मीन जो है ये आपके ससुर को ही उस जो लॉटमेंट थी और जहाँ उसका इंतकाल किया था उसी का हिस्सा थी, जिसका आपने कोर्ट में केस लड़ा इनके साथ, अपने ससुर के साथ। और आज भी आप उसी ज़मीन पे बैठे हुए हो
जब हम आपको ये कह रहे हैं, सुनिए देखिए सुन आप ली अभी ये ऑफिस यहाँ आज नहीं बने हैं। हम्म? ये ऑफिस जो भी बने हुए हैं यहाँ के हाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, मैं उससे पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ, हाँ हाँ मैं वहाँ से अपीलें करता भाई मुझे कुछ ना, मेरा हक है, जो भी कम से कम मुझे मिलना चाहिए। आपको नहीं मिलना चाहिए मुझे। आपको अगर आप बॉर्डर के पार के हो तो वो फार्म अलफ दिखाओ, आपको कहाँ लाट हुई जमीन मुझे बताओ। मेरे को लाट जमीन होती है आपको लंबेड़ी में हुई नहीं, जब सब रिफ्यूजियों को सब जो बॉर्डर के उस हमारे जो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल एक मीडिया में न्यूज़ आई थी कि गोविंद राम है उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से दोनों हस्बैंड वाइफ गोविंद राम और उनकी पत्नी को सोशल वेलफेयर की पेंशन मिल रही है। 5.5 लाख रुपया जो रिफ्यूजी होने के नाते इनको मिल चुका है। बारिशों में एक टेंट भी दिया गया है और 3 बार इनका PMAY में घर भी सैंक्शन किया गया है। और जब यहाँ मैंने इंक्वायर किया वीडियो ऑफिस और सरपंच साहब से, तो ये जो जमीन यहाँ ये बैठे हैं ये इनके ससुराल वालों की ज़मीन है और ये ससुराल वालों की मर्जी से यहीं 86-87 में यहाँ आए थे और ससुराल वालों ने ही इनको जगह दी थी। फिर इसका इन्होंने कहीं इनके ससुराल वालों के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है और चलता भी रहा है, जिसके सिलसिले में इन्होंने अपने ससुर का 254 CA की इंतकाल यहाँ ज़मीन का कैंसिल करवाया। और उसके अलावा ये जैसे पुंछ के रहने वाले हैं और यहाँ के नहीं, और ये पुंछ में 86 से पहले पुंछ में ही रहते थे। तो बताना चाहूँगा कि आज भी मैंने यही आग्रह किया है कि यहाँ आप जो ज़मीन पे यहाँ बैठे हैं, यहाँ इनके जो इन-लॉज हैं उनको भी हमने मनाया है कि आप इनको मकान के लिए जगह दे दीजिए कि हमें आसानी हो सके कि हम PMAY का घर इनका बनवा सकें। और इनकी बेटी से यही रिक्वेस्ट किया है कि आप आज ही डिसाइड कर लीजिए और मैं कल ही वीडियो लंबेड़ी को कह के आपका काम शुरू करवा दूंगा PMAY घर का। और ये बिल्कुल ही सरासर गलत है कि सरकार की तरफ से कोई इनको मदद नहीं मिली है। सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद की गई है समय पर। और मैंने DC साहब से भी बात की है, और भी अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो DC साहब ने अश्योर किया है कि मैं इस गरीब आदमी की करूँगा, क्योंकि ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला आदमी है। और मैं फिर आपके माध्यम से इसको अश्योर करता हूँ कि PMAY का घर अगर ये मानते हैं यहाँ हम बनवा के देंगे, और उसके अलावा DC साहब से और जो फाइनेंशियल कोई अश्योरेंस जो भी मदद होगी वो भी करवाऊंगा। तो ज़मीन मिल जाएगी। इनके ससुर जी का साफ कहना है कि ज़मीन घर के लिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन गोविंद जी कहते हैं कि मुझे 10 कनाल ज़मीन चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या अगर देखें तो 10 कनाल की समस्या है, घर की समस्या हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी सुखदेव सिंह समियाल जी, ADC सुखदेव सिंह समियाल जी ने इनको साफ तौर पे कहा है कि आपको जो है हम आपके यहीं सरकारी निवास जो है वो बना करके देंगे, लेकिन तैयार आपको होना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले समय में गोविंद जी इस घर के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, ये वक्त ही बताएगा।